हेलो विद्यार्थियों। तो आइए अब हम जानते हैं इस कहानी में विभा रानी ने जो कहानीकार हैं उन्होंने ये बताया कि किसी काम को सफल बनाने के लिए हमें किस तरह से उस पर काम करना चाहिए। और इस कहानी के जो राजा थे उन्होंने अपनी जो बेटियां थी, 4 बेटियां थी उनके, तो उनकी बुद्धिमती का पता लगाने के लिए कि उनकी कौन सी बेटी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उन्होंने अपनी बेटियों की परीक्षा ली। अब वो परीक्षा इस तरह लेते हैं, एक दिन वो अपनी चारों बेटियों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद चारों बेटियों के हाथ में गेहूं के 100-100 दाने देते हैं और बोलते हैं कि इसे आप लोग अपने पास रखिए और 5 साल बाद मैं इन्हीं दानों को जब मांगूंगा तो आप मुझे दे देना। चारों बेटियों ने दाना लिया और लेकर अपने अपने कमरे में चली गईं। बड़ी बहन अपने कमरे में जाने के बाद ही उस दाने को खिड़की के बाहर फेंक दिया। सोचा कि इन दानों का क्या करना है, जब वो पिताजी 5 साल बाद मांगेंगे तो घर में तो गेहूं होता ही है, तो उसमें से मैं निकाल करके उन्हें दे दूंगी। फिर उसके बाद दूसरी बेटी जो थी उसने अपने कमरे में गई और एक छोटी सी संदूकची में जो छोटा बक्सा होता है उसके अंदर उन दानों को मखमल के कपड़े, जो रेशमी का कपड़ा होता है ना, रेशम का, उस कपड़े में लपेट करके वो संदूकची के अंदर डाल के उसने रख दिया और सोचा कि जब पिताजी मांगेंगे तो मैं ये दाना निकाल करके उन्हें 5 साल बाद दे दूँगी। उसके बाद तीसरी बेटी सोचती रही कि पिताजी ने ये आखिर दाने क्यों दिए हैं, लेकिन वो 2-3 दिन तक सोचती रही। और फिर चौथी बेटी जो थी वो लापरवाह थी, केयरलेस थी, और उसने क्या किया, उन दानों को उसको दाने बहुत पसंद थे, गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद थे, तो उसने उन दानों को भुनवा लिया और खा गई। और वो बहुत शरारती थी, छोटी भी थी। उसके बाद तीसरी बेटी ने सोचा 2-3 दिन, उसके बाद सोचा कि पिताजी ने ये जो दाने दिए हैं वो यूं ही तो नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। तो उसने क्या किया, उन दानों को उसकी भी खिड़की के बाहर जो ज़मीन थी वहाँ पे उसे बो दिया। अब वो उसमें फसल निकल आई। कुछ दिनों के बाद दानों में अंकुर आया और फसल तैयार हो गई। तो उसने फिर उन दानों से जो फसल के गेहूं आए, तैयार हुए, वो निकाल करके थोड़ी और बड़ी जगह पे लगाया। फिर उसके बाद ऐसे करके 4 साल में वो बड़ी जगह पे लगाती रही और गेहूं बहुत सारा तैयार हो गया। अब ये चारों ने, जिसके जो प्लान था, जिसके जो दिमाग में जैसा उनकी समझ के हिसाब से आया, उन्होंने वो काम किया।